नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात होगी एसआईआर जो तेरा चक्राए। जी हाँ, एसआईआर जो तेरा चक्राए, आज इस मुद्दे पर ही बात हो रही है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जब से आई है तब से सियासी तकरार जारी है। विपक्ष एसआईआर को लेकर संग्राम छेड़े हुए, अखिलेश हमलावर हैं, अजय राय अटैकिंग मूड पर हैं और अब रविदास मेहरोत्रा भी। पहले बात अखिलेश की करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी 1 करोड़ फर्जी वोट बनवा रही है। पहले कह रहे थे वोट कटवा रहे हैं, अब कह रहे हैं वोट बनवा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पहली बार एसआईआर से बीजेपी के लोग भी परेशान हैं। आरोप बढ़ा कि अधिकारियों के वोट बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि उनके छोटे भाई और भतीजे के नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं है तो जुड़वा लीजिए भाई, इसमें दिक्कत क्या है। पर सवाल सियासत का है। बीजेपी जानबूझकर विपक्षी पार्टी के वोटर्स का नाम हटा रही है, ये तक आरोप लगाया। आज इसी मुद्दे पर हो रही है बात, एसआईआर जो तेरा चक्राए। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप के अधिकारियों पर 1 करोड़ फर्जी वोट बनाने का दबाव डाला जा रहा है। 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाइए वोट बढ़ाइए, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अखिलेश ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई हमले किए। कहा कि बीजेपी की हर चाल पर पीडीए प्रहरी की नजर है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह जानते हैं उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरे का नाम का सहारा लेकर, दूसरे के जाति का सहारा लेकर चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एसआईआर पर सवाल उठाए। आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट लिस्ट में अपने घर वालों के नाम काटे जाने का आरोप लगा दिया। 5 लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा, लेकिन 3 लोगों का नाम आया। मेरे सगे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा और भतीजा आयुष मेहरोत्रा का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। लखनऊ में 12,37,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि जानबूझकर विपक्षी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एसआईआर जो तेरा चक्रा है, कभी कोई कहता है कि भैया वोट काटे जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट जुड़वा रही है। ये है क्या? इसलिए सिर चकरा रहा है। एसआईआर की पिच पर समाजवादी पार्टी खेलना चाहती है, लेकिन कभी कुछ और मुद्दा लेकर आती है, कभी कुछ और मुद्दा लेकर आती है। तो ये क्या सब हजम होगा? तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, जैनेन्द्र प्रताप सिंह प्रवक्ता है सुभाष पार्क तरफ से, पूजा मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल होंगे। जेपी गुप्ता है, पूर्व पीसीएस अफसर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। संजय साहब, ये मामला है क्या? क्योंकि अभी जो मैं समझ पा रहा हूं, समाजवादी पार्टी पहले कहती थी कि हमारे वोट कटवा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले, बीजेपी वाले टेंशन में आ गए। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि सब डरे हुए हैं बीजेपी वाले, अब वो वोट जुड़वा रहे हैं फर्जी। इधर रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि हमारे परिवार के वोट कटवा दिए, हमारे रिश्तेदारों का एसआईआर नाम नहीं है। इसमें तो यह है कि भाई आप जुड़वा लीजिए। दरअसल इस मामले को समझाइए, सियासत का रंग हमें भी समझाइए, हमारे लाखों करोड़ों दर्शक भी समझेंगे। देखिए, बिहार चुनाव की हार के बाद अखिलेश यादव जी का हाल बेहाल है। इसीलिए देखिए कि एसआईआर शुरू होती है तो पहले वो विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद वो एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए खुद ही आगे आ जाते हैं। उसके बाद वो एक बार कहते हैं कि एसआईआर में इतने ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और वो जीत जाएंगे। फिर 4-5 दिन के बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इस चुनाव के अंदर हमने इतने पीडीए प्रहरी बना दिए हैं कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा, और हमने इतना दुरुस्त कर दिया है कि सारे के सारे जो वोट बढ़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। और आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो वोट कटे हैं उनसे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एसआईआर के ऊपर उनका स्टैंड क्या है, इसीलिए अखिलेश यादव हर दिन अपने बयान को बदल रहे हैं। बदलते हुए बयान बता रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल राजनीतिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं, जो यथार्थ के धरातल पर खरा नहीं उतर रहा है। वही इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा बीएलएस बना दिए हैं, कोई इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएगा।
एक दिन ये कहते हैं, दूसरे दिन फिर बदल जाते हैं कि इसमें इतनी गड़बड़ी हो गई। मुझे लगता है कि कल ही इसकी जो ड्राफ्ट वो है वो आई है, सामने आ गई है, और इसकी विस्तृत विवेचना है। जिनके नाम कटे हैं उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स देना है, उसको अभी अगले महीने तक की उसमें डेट है, और जिनके नाम जुड़ने हैं उनके लिए भी अभी दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी इसमें फॉर्म 6 भर के अपना नाम बढ़वा सकता है। तो मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर जिस प्रकार से एक अच्छी वोटर लिस्ट बनने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, समय भी बढ़ाया गया है, बढ़े हुए समय में आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश हैं। यादव का स्टैंड क्लियर नहीं है, वो करना क्या चाह रहे हैं, इसलिए एसआईआर का मुद्दा। मैं लौटूंगा जल्दी से, जेपी गुप्ता जी हैं, पूर्व पीसीएस अफसर हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। गुप्ता साहब, क्योंकि आपने देखिए प्रशासनिक सेवाएं दी हैं, उसको जरा मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं एसआईआर को समझ रहा हूं, बस ठीक है, अब तक आरोप प्रत्यारोप ठीक है लगते रहेंगे, लेकिन वाकई में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनमें कोई पेच है भी या नहीं? क्योंकि देखिए अभी जो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 2,89,00,000 के आसपास हमने वोट कटे हैं, इसमें जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म रिटर्न नहीं किया, जब इसमें कुछ लोग मृत पाए गए हैं, करीब 42 लाख से भी ज्यादा, तो बहुत सारे चीजों को है उसमें कहा है कि फिर भी हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। इसके अलावा यह कहा है कि अगर एसआईआर के तहत आपके वोट नहीं भी बन पा रहे, फिर भी आपका वोट नहीं है, तो फिर दोबारा जब चुनाव आएंगे तो फिर वो वोट बनेंगे तो आप तब भी बनवा सकते हैं। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया, लेकिन क्या जो राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, क्या वाकई में कुछ और भी पेच है क्या इसमें? जी सर, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा मुझे, आपने या तो म्यूट किया या हमारे साउंड इंजीनियर ने आपको म्यूट कर दिया है। जी चलिए गुप्ता साहब, मैं जी रखिए गुप्ता साहब, आ गई आपकी आवाज? हाँ आवाज आ गई सर। ओके, हाँ, तो ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की व्यवस्था है, और निर्वाचन दृष्टि का जो है नियम है 1960 की, उसकी व्यवस्था है, जिसमें पुनरीक्षण की कार्यवाही होती है, विशेष पुनरीक्षण की कार्यवाही होती है, संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही होती है, और निरंतर पुनरीक्षण की कार्यवाही होती है। चुनाव आयोग की एक बहुत मजबूत व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, और जिसमें जो ये कार्य चल रहा है ये उसी के तहत चल रहा है, जिसमें पूरा अवसर दिया जाता है हमें अपने वोट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। जैसा कि अभी बात आ रही थी कटने के लिए, मैं बताऊं मेरे भी परिवार में कुल मिला के यहाँ पे 6 वोट थे, जिसमें से 4 वोट हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो भी कटे हैं, क्योंकि वो कटना चाहिए था, वो अब यहाँ नहीं रहते, वो लोग रहते थे चले गए, और 2 नाम जिसको जो सत्यापित हुआ है वो जुड़े हुए हैं। एक तो हमें सक्रिय रहने की जरूरत है अपने, अगर कहीं किसी असावधानी के कारण से कोई वोट कटा है तो बिल्कुल फार्म 6 की व्यवस्था है, उससे जोड़ सकते हैं, और किसी को कोई आपत्ति करना है फार्म 7 की व्यवस्था है, उससे कर सकते हैं, और कहीं पर कोई त्रुटियां हैं तो फार्म 8 के माध्यम से उस त्रुटियों का निराकरण करा सकते हैं। और जिसका अभी जो समय दिया गया है, इसके बाद भी अगर किसी का नाम छूटा रहता है तो निरंतर पुनरीक्षण की कार्यवाही साल भर चलती है, केवल चुनाव के समय को छोड़ करके वो उसमें भी करा सकता है। तो ये व्यवस्था मजबूत दिया गया, जिसमें हमारे बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो नियम 13B के तहत तैनात किए गए हैं। इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहते हैं, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, ये लोग कार्य करते हैं इस पर। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वहाँ काम करते हैं, और एडीएम जो है डिप्टी डीओ के रूप में काम करते हैं। चलिए मैं और भी बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। पूजा मिश्रा जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी। पूजा जी, मैं एसआईआर पर आपका स्टैंड है क्या? आपको नहीं लग रहा है कि आप सही लाइन लेंथ नहीं पकड़ पा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर? घेरने के लिए आए कि भाई बिहार में तो हो गया सा, लेकिन यहाँ यूपी में नहीं चलेगा। पहले आपने लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी एसआईआर के बहाने वोट काटना चाहती है। आज ही मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था कि बीजेपी वालों के खुद के वोट कट गए, अब वो कहीं ना कहीं फर्जी वोट बनवाना चाह रहे हैं। तो आपकी लाइन और जो लेंथ है इस मुद्दे पर, वो सही दिशा में नहीं जा पा रही है एसआईआर के मुद्दे पर। नहीं, ये आपको लग रहा है ना। हाँ, चोर चोरी करने के लिए आया हुआ था, इसलिए हमने तैयारी कर ली बिल्कुल पूरी तरीके से। तो पीडीएफ रेडी है ना, फिर आप डर काहे का? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ।
कि चोर चोरी करने के लिए आया हुआ था, हमने बिल्कुल तैयारी कर ली और हमने अपने घर में चोरी नहीं होने दी। अब जो है, क्योंकि आपको भी पता है कि एसआईआर के तहत जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट की गई हुई है, पहले तो आप देखिए कि मुझे लगता है नवदीप जी और ज्ञानेश कुमार खुद ही आपस में वार्तालाप नहीं करते हैं। नवदीप जी को एक जो है कंप्लेंट डालनी चाहिए ज्ञानेश कुमार जी के पास में, क्योंकि 18 दिसंबर 2025 को जो वोटर लिस्ट जारी की गई है पंचायती चुनाव को लेकर के, वो 12,69,00,000 है। और वहीं पर जो है अभी जो एसआईआर के तहत 6 तारीख को ड्राफ्ट रोल आया हुआ, बता रहे पूरे उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 ही लोग हैं। तो आप सोचिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 12,69,00,000 वोटर्स है, जिसमें 40,19,000 नए वोटर्स जोड़े गए हुए हैं। मैं उनको हटा भी देती हूँ तब भी 12 करोड़ जो है लगभग 30 लाख करके करीब लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। और 12,55,00,000 जिनमें से 1 करोड़ लोगों के पास में अभी नोटिस भी जाना है। 11,55,00,000 ही मान करके चलिए, वो 1 करोड़ के पास में नोटिस जानी है, उसी में से 1 हफ्ते गैप लेके नहीं बोलेंगे हम इतने हैं, उनमें ही इतना डिफरेंस आ रहा है। 2 इलेक्टोरल लिस्ट आ रखी हुई है, उसमें इतना डिफरेंस। मुझे लगता है कि पहले तो यहीं से वहां पे जाना चाहिए एप्लीकेशन की भाई इतने नाम कैसे कट गए हुए हैं। हमारे लिस्ट में जो 18 तारीख को हमने जारी किया हुआ है उसमें तो वोटर्स 12,69,00,000 तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। पूजा जी आप कहना क्या चाहती है, मतलब कि वोट कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, कुछ बताइए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लाइन सही नहीं फेंक पा रहे। बताए ना कि जब पंचायती चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उसमें 12,69,00,000 वोटर्स हैं जो 18 तारीख को जारी की गई है। जो पंचायती इलेक्शन में वोट डालेंगे उनकी संख्या इतनी है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की वोटर की संख्या इतनी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में वो कम कैसे आ रही है। और अभी भी जब यानी भाजपा सरकार आप कह रहे हैं कि वोट कटे, वोट कट गए, वोट तो कटे हैं, आप बताइए। अच्छा कि वोट 16 कटे हैं तो अब वो वोट कटे तो पहुंच रहे रहे। हैं। पूजा जी वो यही तो कह रहे हैं कि वोट जुड़वा लीजिए, कट गए तो जुड़ जाएंगे, पात्र लोगों के तो जुड़ जाएंगे ना। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रहा है। मैं आपकी बात को, आपने कहा कि वोट कटे तो मैं कह रहा हूँ वोट जुड़ जाएंगे, आप क्यों घबरा रही हैं? वोटर लिस्ट मैच नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग ने 2 वोटर लिस्ट जारी की हुई है और दोनों वोटर लिस्ट मैच नहीं कर रही है आपस में। तो पहले चुनाव आयोग वो कार्यभार संभाल लेना। वोटर लिस्ट जो पंचायती इलेक्शन के लिए जारी की गई वो भी चुनाव आयोग ने की हुई है, जो वोटर ड्राफ्ट जारी की वो भी चुनाव आयोग ने की है, और इनके खुद के 2 वोटर लिस्ट में इतना जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा लीजिए। भाई इलेक्शन कमीशन का भी तो कार्यभार बनता है कि आपने 2 वोटर लिस्ट जारी की हुई है, कौन से कहां चले गए एसआईआर के तहत। जयंत प्रताप साहब, जयंत प्रताप सुभाषपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े। जयंत जी आप पूजा जी का मुद्दा समझ पाए, समाजवादी पार्टी का मुद्दा समझ पाए? आ रहा हूं मैं, संजय जी आपसे रिएक्शन लूंगा इसके बाद, आ रहा हूं। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इन लोगों को जो विपक्ष है उसको रोना बंद करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आके रोना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना है कि आप अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से जाके संपर्क करें, रिवाइज करवाने के लिए 1 महीना बना है, अभी भी 30 दिन बाकी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्होंने डेटा दिया वो एक चैनल पे चल रहा है, मैंने देखा था उस चैनल को, तो वो पता नहीं कौन सी मानसिकता चला रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएलओ एक ही रहता है, लेकिन उसके पास जो डायरेक्शंस आती हैं कि रिवाइज करना है या काटना है या जोड़ना है, तो वो एक लिस्ट दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश जो आयोग है उसने पहले लिस्ट दी हुई थी और इसकी लिस्ट बाद में दी गई है, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना सर्वे पूरा किया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं के नाम जो उनको नहीं मिले या जो मृत है या अन्य स्थान पर चले गए उनके नाम वैसे ही रहने दिए थे उस लिस्ट में। अब जो रिवाइज होकर लिस्ट आई है, वोट डाले हुए थे 2024 के अनुसार जिनकी वोटर लिस्ट में नाम उनको नॉमिनेशन फॉर्म दिया जा रहा था। ये तो आप नहीं बता रहे कि बीएलओ के पास में लिस्ट दिया जा रहा है कि नाम काटना है, नाम जोड़ना है। जैसे जी इनको बोलिए थोड़ा रोना बंद करें, ठीक है? संबंधित बीएलओ नहीं करे वरना आपको जनता बुलाएगी। ये जो आप बार-बार कह रहे हैं ना कि रोना बंद करें, में पूछा जाता है आप लोगों की, तो आप लोग कोई तथ्य आप लोग क्यों नहीं दे सकते? और इलेक्शन कमीशन से बात है, 2 इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल आपके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपने पंचायती राज की 18 दिसंबर 2025 को जारी किया हुआ है, 12,69,00,000 वोटर्स है। इतना जमीन आसमान का फर्क आपके खुद के वोटर लिस्ट में आ रहा है और आप कह रहे हैं। ठीक है जयंत जी मैं लौटूंगा। पूजा जी मैं लौट रहा हूँ। मैं अभी एक रिएक्शन मैं कांग्रेस का भी ले लेता हूँ। राज शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, उनके पास रहा है। राज साहब आपको क्या ऐतराज है?
पहली बात तो मुझे सबसे बड़ा ऐतराज है, जैनेंद्र प्रसाद सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा अपना जब यहाँ से जाएं, घर से बाहर निकले तो अपना पीला पटका निकाल दें, दरोगा जी बहुत मारते हैं, यही मुझे टेंशन है। पहली दूसरी बात कि मैं ये कहता हूं, आज अब ये एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया है, उल्टा पड़ गया है। ये जो जिस तरह का ये कि बना रहे थे ना, जैसे सिनेरियो बना रहे थे कि उस तरह से कि ऐसा होगा ही होगा, मुझे ये बता दीजिए, मैं सिर्फ यूपी की बात करूंगा क्योंकि मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। यूपी में आपने जितने वोट काटे हैं, इसमें घुसपैठिया कितने हैं, बस इतना बताओ आप। हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, बात यहाँ दिक्कत है आप करें घुसपैठिया, पता भेड़िया आया। अब आपको बताना पड़ेगा, दोनों ट्विंस, सुभाषपा और बीजेपी के प्रवक्ता ट्विंस, इनको बताना होगा कि आखिर घुसपैठिया, अरे 12-13 तो बता दो, 16-17 तो बता दो, बात की बात है। मुझ जैसा जिंदा दिल का इंसान होगा, मेरा वोट कोई नहीं काट पाएगा। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं जेपी भाई कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इन 1 करोड़ जो कटे हमारे वोट, उसमें कम से कम 1% 2% घुसपैठिया तो बता दे। आखिर क्यों परेशान कर रहे हैं? संजय जी इसमें रिएक्शन इसी पे ले रहा हूं। जैनेंद्र जी आऊंगा मैं संजय जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं इसी सवाल पर। देखिए, कांग्रेस भी अब कह रही है कि एसआईआर में कोई किसी का वोट नहीं काट पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां सरेआम सबके सामने कहा है कि वो बहुत चौकन्ने हैं और उनका वोट कोई नहीं काट पाएगा। इसका मतलब है कि अभी तक जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई दोष नजर नहीं आ रहा, कोई कठिनाई नजर आ रही। और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस दे रहा है। मुझे नहीं पता आपकी क्या समझ है, आ गई। मुझे सिर्फ इतना बताओ, घुसपैठिया कितने यूपी में? घुसपैठिया की लिस्ट दो, घुसपैठिया फिर मैं घुसपैठिया की लिस्ट दे, आप हो। अरे बिल्कुल अरे मैं साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये एसआईआर घुसपैठियों के लिए नहीं चलाई गई थी, एसआईआर पात्र अपात्र लोगों के लिए चलती है सर। नहीं जेपी भाई, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्या 1.5 से 2 जैनेंद्र जी आ रहा हूं जैनेंद्र जी, घुसपैठियां हैं। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि इस एसआईआर के बाद इसमें कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता ही खुद कह रहे हैं कि वो चौकन्ने हैं, कोई वोट नहीं कटा। और खत्म हो जाओगे भाई, ऐसे हो जाओगे। मैं उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में 0 हो जाएंगे, दिल्ली में 0 है और बिहार में जो हाल हुआ एक साल में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए एसआईआर में कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। रही बात पंचायत की मतदाता सूची दूसरी होती है और विधानसभा और देश के लोकसभा के लिए मतदाता सूची दूसरी होती है। और जिनको राजनीतिक समझ ये नहीं है कि दोनों चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची काम करती है, अलग अलग अधिकारी काम करते हैं, अलग अलग व्यवस्था आप हमें ना समझ पाओगे, व्यवस्था काम करती है। ऐसा बहुत मैं माफी चाहूँ, देखिए राज्य पूजा जी बहुत चिकचिक हो रही है। देखिए आपकी बात ना तो दर्शक सुन पा रहे हैं ना हम सुन पा रहे हैं। मैं एक एक करके मैं राज साहब आपने सवाल उठाया। राज साहब देखिए सीधी बात, एक सेकंड पूजा जी रुकिए, पूजा जी मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा ना। पूजा जी पता क्या, जब आप लोग एक दूसरे से लड़ते तो आवाज वहां जा नहीं पाती है दर्शक पर। जैनेंद्र जी मैं आ रहा हूं। राज साहब इन्होंने 2,89,00,000 के आसपास वोट काटने की बात कही, जिसमें मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी से बात की, जो रणदीप निर्वाह जी हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैंने पूछा भाई ये कौन कौन लोग हैं? उन्होंने कहा इसमें मृत हैं, इसमें कुछ लोग हैं जिनको फॉर्म दिए गए वापस नहीं लौटाए गए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जो दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, यानी अब कोई आदमी है, आप यूपी के रहने वाले हैं, वो दिल्ली आ गया, आधी फैमिली वहां रहती है, अब उसका आधा वोट यहां बन रहा है, तो ऐसे लोग हैं। अब इसमें सीधा है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिनके भी अगर पात्र लोग हैं, अगर दिक्कत है तो अभी 1 महीने का वक्त है। उन्होंने ये भी जानकारी दी अगर इस महीने इस एसआईआर से भी वो छूट जाए तो जब चुनाव आएंगे, अभी तो यूपी में चुनाव होगा, तो तब भी आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यानी मौका ही मौका है सर, तो इसमें विवाद क्यों? मुझे आप बताइए ना। मैं बता दूं, इनकी मनसा पे शंका है। इन्होंने कितना एसआईआर पे ज्यादा बल नहीं दिया इन्होंने। अगर आप इन भारतीय बेटी जलाओ पार्टी के बयान सुन लो, घुसपैठिया। मैं जानना चाहता हूं, ये देश का बच्चा जानना चाहता है। ये वो लड़का जिसने पहली बार 18 साल की उम्र में 2014 में आपको वोट दिया था, वो जानना चाहता है
स्पेशली उत्तर प्रदेश का बच्चा की घूस रासा भी ये बीजेपी नहीं करा रही है, रासा बीजेपी नहीं करा रही है, चुनाव आयोग करा रहा है। आप लोग पॉलिटिकल पार्टियां, आप तो किसी के लिए नैरेटिव सेट कर सकते हैं। आप क्या चुनाव आयोग ने कहा कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं? अरे चुनाव आयोग ने कहा क्या राज साहब? अरे जेपी भाई, चुनाव आयोग इन्हीं की मोमबत्ती है जो देश के बच्चों को। चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा ना कि हम घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पात्र और अपात्रों को ढूंढ रहे हैं। पात्र लोग शामिल हो जाए, अपात्र हट जाइए। अच्छा, जल्दी से बिहार में कितने बता दो। संजय जी आऊंगा मैं लौट के। जैनेन्द्र प्रताप कुछ बात करें। नहीं, इनसे जरा पूछ लीजिए कि जो देश की नागरिक सोनिया गांधी नागरिक नहीं बनी थी, वो वोटर लिस्ट में कैसे आई? एक मिनट, कीप योर माउथ शट। सोनिया आपकी इतनी हैसियत नहीं, सोनिया जी बन जाओ। नागरिक न होने के बावजूद भी मतदाता सूची में कैसे आ गई? जरा राय साहब जवाब दे दीजिए आप। सोनिया गांधी बिना देश की नागरिक बने इस देश की मतदाता सूची में कैसे आ गई? आप जवाब दो जरा। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एसआईआर हो रहा है। जबी जी, मैं 3 सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। पहला, पीला गमछा जो सफाई मानसिकता से ग्रस्त थानेदार थे या दरोगा थे, उनको निलंबित उसी समय 2 जगहों के कर दिया गया था। 2 जगह ऐसी घटनाएं हुई थी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के भाई है वो घुसपैठियों की लिस्ट मांग रहे थे। उनको पता होना चाहिए, कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही है, उनको ये पता होना चाहिए घुसपैठियों की लिस्ट भी जारी की जाएगी गृह मंत्रालय के द्वारा। ये जो मानसिकता लेके बैठे हैं, देखिए ये मानसिकता के लोगों को 89 के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश का बच्चा इनको भूल चुका है। 89 के बाद। अरे ये वही बीजेपी है जिसने आपके नेता को दिल्ली टू बरेली, दिल्ली टू लखनऊ, ग्रामीण मतदाता लिस्ट है, ग्रामीण मतदाता लिस्ट में उन लोगों के भी नाम मारता है आप लोगों को। जमीन अपने गांव में है, लेकिन वो काम को भी पता है ब्लैकमेलर जा रहा है, पीला पटका पहन के भगत सिंह का भी अपमान कर रहे हो करने के लिए ये एसआईआर की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट जारी की जा रही है। लिस्ट जारी करने के बाद चलिए मैं एक मिनट रुकिए, मैं रोकना चाहूंगा ज्ञानंद जी रुकिएगा। ज्ञानंद जी, मैं एक बार मैं पूजा जी आपसे समझना चाह रहा हूँ। पूजा जी जो लोग रह भी गए, पूजा जी ये बताइए ना, पूजा मिश्रा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि पात्र लोग जुड़े और अपात्र लोग हट जाएं? क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं होते हैं? पूजा मिश्रा दे दिया क्या आपने कि नहीं होगा? वो उनको तय किया जाता है, वो पंचायत चुनाव वोट करते हैं, 10% वोटर से कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये क्लियर कर दिया जाए। पूजा मिश्रा विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनाव हो रही है नहीं? एफआईआर के हम लोग काम करके रहेंगे। जो आज आए हैं वो करिए, आपने 2 मेजॉरिटी से 2 पत्र डाली नहीं खा रहे हैं। जारी कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण में इतने वोटर्स हैं और आपके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण में जितने वोटर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश पूजा जी मेरे सवाल आप सुन लीजिए ना। पूजा मिश्रा मेरा सवाल आपसे है, क्या आप नहीं चाहते कि पात्र लोग जुड़े और अपात्र लोग हट जाएं? और उसके लिए समय है। आप लोगों ने डिमांड की समय बढ़ना चाहिए, समय है अभी। इलेक्शन कमीशन से कि समरी रिवीजन में जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया गया? जब जो है 2024 से पहले 6 महीने पहले समरी रिवीजन हुआ, 2022 के इलेक्शन में समरी रिवीजन हुआ, 2017 के इलेक्शन में समरी रिवीजन हुआ, 2014 के इलेक्शन में समरी रिवीजन हुआ। तो ये सारे समरी रिवीजन क्यों हुए जब आप अपात्र लोगों को बाहर कर ही नहीं रहे थे? जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा था? हर चुनाव से पहले समरी रिवीजन होता है, उसमें रेक्टिफिकेशन होता है कितने लोग मृत्यु हो गए हैं। अगर 6 महीने पहले समरी रिवीजन हुआ, उसके तहत उसके बाद में 2024 के 6 महीने पहले समरी रिवीजन हुआ, उसके 30 महीने बाद में आप कह रहे हैं लगभग जो है 86 लाख लोगों की मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश में। मतलब हर महीने 1.5 लाख लोगों की। अब देखिए आप 86 लाख तो आप गलत ही बता रही हैं, 42 लाख बताया चुनाव आयोग ने। अब यही तो आंकड़े आप देखिए भ्रमित कर रही है। अब 42 लाख तो चुनाव आयोग ने जो बताया, मैं तो कल भी 42 लाख पढ़ रहा, आपने 46 लाख बता दिए और उसको ज्यादा बढ़ा दिया। 42 लाख ही कर लीजिए, हर महीने 1 लाख लोग ऐसे कर लिया। अरे आप इतने लोगों को मार दिए, अब इतने लोगों को आपने मार दिया अचानक। संजय चौधरी पूजा जी की बात का जवाब दे रहे हैं। चलिए पूजा जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं संजय चौधरी। ठीक है, संजय चौधरी जवाब देखिए। अभी
देखिए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिनको राजनीतिक समझ इतनी नहीं है, मुझे लगता है कि वही लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जिनके भी नाम व्रत में है, जिनके भी नाम परिवर्तित है, संशोधित है, विस्थापित है या किसी भी प्रकार के अभिलेखों में त्रुटियां हैं, उनके लिए अभी समय खुला है। 1 महीने का समय है। और जिन राजनीतिक दलों को यह भी नहीं पता कि अभी 1 महीने का समय बाकी है, वही मुझको लगता है कि हाय अल्लाह चिल्ला रहे हैं। और इसीलिए बजाय इसके कि इस मतदाता सूची में अभी 1 महीने के समय रहते हुए जो भी नाम छूटे हैं उनके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो नाम रह गए हैं उन्हें जुड़ाने की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे लोग केवल जो हाय अल्लाह चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको चिल्लाना बंद करना चाहिए। हर 5 दिन के बाद अपना स्टैंड बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाजपा को नुकसान हो रहा है, कभी कहते हैं सपा को नुकसान हो रहा है, कभी कहते हैं कि इसमें अंतर है। हर समय स्टैंड बदलकर, जैसे ये राजनीतिक दल कहते थे ना कि वैक्सीन खराब है और खुद वैक्सीन लगाते थे, इन्होंने एसआईआर को लेकर भी वही रुख अपनाया है। इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। चलिए, मैं राज शर्मा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने पूछा कि भाई घुसपैठिए कितने हटाए, मैं ठीक है पूजा जी रुकिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए कोई खेला कर सकती है? और वो खेला कर सकती है तो कैसे खेला कर सकती है, बताइए, इनको एक्सपोज करिए सामने, बताइए कैसे खेला कर सकती है बीजेपी? इनके दिन लद गए। एक और बात बताऊं, दुनिया में अगर किसी का शराब किसी बरगद के पेड़ को गिराता है तो वो महिला है, और इनको तो महिलाओं के शराब गिरा। अब लोग जान गए। क्या आपने सोचा था 2000 में सनातन धर्म लोगों ने जो तथाकथित अपने को सनातन धर्म की सरकार कहती थी, उन्हीं के टाइम में सनातन धर्म का लड़का बेरोजगार हो गया। उन्हीं के टाइम में सनातन धर्म की लड़की की। आप बताइए ना, बीजेपी अगर कुछ खेला कर सकती है वोटर लिस्ट में कैसे करेगी? एसआईआर पर कुछ पता है तो वो भी जरा बता दो। एसआईआर में क्या बीजेपी खेला कर सकती है, ये बताइए ना। पढ़ा लिखा हूं, आई एम मच बेटर एजुकेटेड देन यू एंड योर नेता। आपके 70% नेताओं, 80% नेताओं से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और देश के लिए मैंने काम किया है। आप लोग नहीं हो, आप गद्दार हो। और याद रखना, नीम के पेड़ को पैरासाइट दीमक से बचाया जा सकता है, लेकिन याद रखना आपसे भारत को बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको हम बिल्कुल सही कर देंगे, आपसे देश को बचाएंगे। आप सनातन धर्म के लिए दीमक से बुरे लोगों, आप लोगों का अगला जन्म पता कैसा होगा? कॉकरोच का होगा, तड़पोगे, मरोगे उल्टा होके, लेकिन आपको जान नहीं देने। अरे सर, मैं ज्योतिष वाली बात नहीं कर रहा हूं कि इनका जन्म क्या होगा, मैं एसआईआर पर पूछ रहा हूं। राज साहब, आप ये बताइए ना कि इनका जन्म क्या होगा, कॉकरोच होगा। हमने आपको ज्योतिष के तौर पे नहीं बिठाया, हमने पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बिठाया। आप ये बताइए ना कि एसआईआर में अगर खेला होगा तो कैसे कर सकती है खेला बीजेपी, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इनको बताइए, जनता को बताइए, आपके दर्शक हैं, कांग्रेस के जो सपोर्टर है वो भी सुन ले, उनको पता चल जाए कि बीजेपी ऐसा खेल कर सकती है। मैं बताऊं इसमें ये क्या खेला कर रहे थे। ये दिखा रहे थे घूसपेटिया। अब समझ में आ गया हिंदुस्तान की जनता को, ये घूसपेटिया नहीं है, ये हमारी पेटिया है, ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। मैं पोलिंग पे हूं, मेरे बात का है, मेरे 8414 वोट थे और इन्होंने 2004 वोट काट दिए। अभी मैं उसका हिसाब लूंगा। तो बस टाइम है, 1 महीने का टाइम है, ठीक है। पूजा जी आप बताइए, आप दर्शकों को बताइए कि बीजेपी ऐसे गेम प्लान कर रही है एसआईआर में। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी पोल खुले। नहीं सुना क्या आपने? जो है पंकज चौधरी जी को मीटिंग में नहीं सुना क्या? आपका चैनल नहीं गया था क्या? आपके चैनल को बोलिए थोड़ा सा जो है वो एक्टिव हो जाए। और सुने पंकज चौधरी जी ने क्या कहा, नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कहा कि आप लोग बस किसी भी तरीके से नाम बढ़वाइए, नाम बढ़वाने का काम करिए और बाकी किसी का नाम नहीं कटेगा। जिसका चाहे उसका नाम आप बढ़वाइए। तो किसका नाम बढ़वाएंगे? जिसका चाहिए उसका नाम बढ़वाएंगे। जो उत्तर प्रदेश का नहीं होगा उसका करवाएंगे, अपने लोगों का 2-2 3-3 जगहों पे नाम करवाएंगे। कैसे नाम बढ़वाने की बात कर रहे हैं? अगर ये कह रहे होते कि आप जो है जो नाम कट गए हुए, जिनके नाम में त्रुटियां हैं, उसको करवाइए तो समझ में आता है। ये मीटिंग में कहा जा रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए। और समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है, जिस तरीके से हमने आपको डाका डालने की कोशिश की, वोटर्स पे नहीं डालने दिया है, उसी तरीके से अगर आप गलत फर्जी नाम बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो भी हम जो है। संजय जी, आप फर्जी नाम बढ़वा रहे हैं, पहले कटवा रहे थे, अब बढ़वा रहे हैं आप फर्जी तरीके से, और यही अखिलेश यादव कह रहे हैं आज।
देखिए, अखिलेश यादव का बयान तो हर दिन बदलता है। अब 1 महीने का समय है कि इसमें संशोधन हो सकते हैं। जिनके नाम कट गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनके नाम ऐड नहीं हुए हैं, उनके नाम भी फॉर्म 6 भरकर नाम बढ़वाए जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग की पहले से बनी हुई व्यवस्था है। और जिन राजनीतिक दलों को यही नहीं पता कि फॉर्म 6 भर के भी फॉर्म जो बताता है वो इसमें ऐड हो सकता है, मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक बुद्धि पर केवल तरस खाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा में होने वाली अपनी संभावित हार से बचने के लिए इस प्रकार के तर्क कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ के बजाय उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची दुरुस्त हो, इसके लिए काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वैध मतदाता ही इस सूची में शामिल हो, जो रह गए हैं वो इस सूची में जुड़े। मुझे लगता है कि यही महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि इसको लेकर अपने बाल नोचे। राजनीतिक दल सकारात्मक आधार पर इस सूची को दुरुस्त करने के लिए गुप्ता साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग ठीक है, देखिए अब ये पॉलिटिकल पार्टियां, क्या पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे पर कुछ खेल हो सकता है क्या लिस्ट में? क्या नाम हटाए बढ़ाए घटाए जा सकते हैं क्या? देखिए, मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। जो व्यवस्था है मैं उस पर बात करूंगा। पहली बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग अलग आयोग हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत संबंधी जो चुनाव के वोट के बनते हैं उनको कार्रवाई करता है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो हमारे लोकसभा और विधानसभा में होते हैं, जो विधानसभा की हमारी वोटर लिस्ट बनती है उस पर कार्रवाई करता है। तो निश्चित रूप से 2 अलग अलग आयोग हैं और उनके वोटर लिस्ट की संख्या में अंतर हो सकता है। इस पर एक कवायद लगभग 2013 के आसपास इस पर भी चली थी, और सौभाग्य से मैं भी उसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग में गया था कि दोनों वोटर लिस्ट को एक कर दिया जाए, लेकिन कुछ संवैधानिक बाध्यताएं थी जिसके कारण से उस पर कार्य नहीं हुआ। और तो दोनों में अंतर, इसके जो निर्वाचन दृष्टिकरण अधिकारी होते हैं हमारे विधानसभा के, इसके निर्वाचन दृष्टिकरण अधिकारी हमारे एसडीएम होते हैं, और जो पंचायत का होता है चलिए मैं माफी चाहूंगा, पूजा जी आपका नहीं लेगा, लेकिन आपका जो सवाल था उस पर उन्होंने दे दिया है। गुप्ता साहब मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। एसआईआर जो 13 चक्रा ही, इस पर हम बात कर रहे थे। नमस्कार।